Hello everyone, this is your friend Ratan Anjana. Welcome back to On Channel Street Investment. So friends, आज मैं निफ्टी ने वन साइडेड मूव दिया 1 बजे के बाद। और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको लास्ट वीक में यूट्यूब पर अपलोड की थी, उस स्ट्रेटजी ने आज बेहतरीन काम किया है। तो उस स्ट्रेटजी को हम लोग एक बार और एनालिसिस करेंगे। और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो मैंने शेयर की थी आपको बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। तो ये सेम स्ट्रेटेजी आज मैं निफ्टी पर भी काम किया है। इसमें छोटा मोटा कुछ मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन में आपको समझाने वाला हूँ। ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, केवल प्रीमियम प्राइस हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी में 30 से 50 रुपए के बीच में। इसमें हम लोग प्रीमियम प्राइस सिलेक्ट करेंगे 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में, जहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी पर। तो स्ट्रेटेजी के लिए आपको सिंपली देखना है। देखिए, इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एंट्री जो मिलती है ना, वो मिलती है सेकेंड हाफ में। बहुत से लोग जीरो हीरो के नाम पर मॉर्निंग में ही 10 साढ़े 10 बजे ही ट्रेड ले लेते हैं। अभी आप खुद से समझिए, जब 10 साढ़े 10 बजे प्रीमियम ऑलरेडी हाई होंगी, तो ऐसे में आप जब आप बाय करोगे तो आपको ऐसे में 3 4 5 या 10 ट्रेड लेने पड़ सकते हैं जीरो हीरो के नाम पर। ठीक है, एक्चुअली जीरो हीरो कुछ होता नहीं, टू बी वेरी फ्रेंक। जीरो हीरो कुछ नहीं होता है, आप एक प्लान्ड रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। जीरो हीरो का ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का ही आपने पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया उस स्ट्रेटेजी पर या उस ट्रेडिंग एंट्री पर। ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। आपके पास एक रिस्क होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा जो है 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं आज में इसका 10% या 5%, 10,000 या 5,000, जो भी रिस्क इतना ले सकता हूँ, उतनी में कैपेसिटी है मेरी बियर करने की, तो उतना ही आपको रिस्क प्लान करना चाहिए। जीरो हीरो ऐसा नहीं है कि पूरा कैपिटल हमने एक साथ में झोंक दिया। इस चीज को समझ के रखिएगा, क्योंकि अगर जो एक बार में आपको प्रॉफिट निकल भी गया, तो अगली बार आप इसी प्रैक्टिस को दोहराओगे और पूरा अपना कैपिटल लगा दोगे ऐसे में, तो अगली बार वो फंड फिर से जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अपनी कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि सपोज करो आपने एंट्री ली और वहां पे आपको 2 5 10 लोट ले लिया, अब आपके पास दिख रहा है कि फंड्स अवेलेबल 90,000 और है, 10,000 आपने यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि फंड अवेलेबल है तो हम लोग पूरा फंड ले लें। ध्यान रखिए, एंट्री लेने के पहले हमेशा आपको जो स्टॉप लॉस है उसको कैलकुलेट करना है। एंट्री लेने के पहले आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, प्रॉफिट आपको मार्केट देगा, लॉस आप खुद मार्केट से लेने वाले हो। तो कहने का ये मतलब है, जब जहां पर आप एंट्री ले रहे हो, पहले लॉस को कैलकुलेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइजिंग आपको बनाना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको लेके आता हूँ जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा, स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है। आपको देखना है 12 बजे के बाद जो मॉर्निंग में कंसोलिडेशन होता है, वो ऐसे इस प्रकार से आपको टाइट कंसोलिडेशन ढूंढना है दोनों साइड में। अच्छा, उसके पहले क्या टाइम फ्रेम आपको रखना है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम आपको रखना है ऑप्शंस में। 15 मिनट की टाइम फ्रेम आपको कॉल ऑप्शंस के लिए भी सिलेक्ट कर लेना है, पुट ऑप्शंस के लिए भी आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको देखना है वो प्रीमियम जो मूव हो रही हो 20 रुपए के आसपास। ठीक है, कहने का ये मतलब है वो प्रीमियम ढूंढनी है आपको 1:30 बजे के बाद, ऑलमोस्ट या 1 बजे के बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो आपको देखना है कि 1 बजे के पहले पहले कहाँ पर ऐसा टाइट कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है। उस कंसोलिडेशन में प्रीमियम प्राइस क्या होनी चाहिए, आपको स्ट्राइक प्राइस पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन चेन पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको देखना है कौन सी प्रीमियम है जो 20 रुपए के अंदर चल रही है। राइट, कौन सी प्रीमियम है जो 20 रुपए के अंदर चल रही है, और जहां पर ऐसा कंसोलिडेशन हुआ है, तो जो भी प्रीमियम चल रही है वो प्रीमियम आपको सिलेक्ट करना है, कॉल ऑप्शन साइड के लिए भी एंड पुट ऑप्शन साइड के लिए भी। इतना होने के बाद देखिए, अच्छा ये कंसोलिडेशन कितने टाइम का, कम से कम 2 घंटे का कंसोलिडेशन या मिनिमम 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन होना चाहिए, जहां पर प्रीमियम एक ही जगह पर इस प्रकार से कंसोलिडेट करे। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन, जहां पर प्रीमियम एक ही जगह पर मूव करे। राइट, तो यहाँ पर अभी आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीमियम एक ही जगह पर इसमें मूव कर रही है, एक ही रेंज में मूव कर रही है। तो ये आपको इस प्रकार से एरिया मार्क कर लेना है। इतना होने के बाद ये हमने कॉल साइड के लिए पहले मार्क किया ये एरिया, सेम चीज हमको देखनी है पुट ऑप्शंस के लिए भी। बट यहाँ पर अभी आप देखिए एक है कि यहाँ पर आप देखोगे आपको कंसोलिडेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉल ऑप्शन साइड के लिए। वहीं पर अगर जो आप पुट ऑप्शंस के लिए देखते हो, तो ये जो कंसोलिडेशन है ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, मार्केट थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, बट हमको दोनों एरिया लेना है, हमको कोर ऑप्शंस के लिए भी लेना है, पुट ऑप्शंस के लिए भी लेना है। तो कंसोलिडेशन ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि भाई ये प्रीमियम हीरो नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ये प्रीमियम नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कंसोलिडेशन इट्स नथिंग बट
एक्यूमुलेशन ऑफ बायर। यहाँ पर हर लेवल पर जैसे मार्केट नीचे आता है, मार्केट में फिर बायर आ जाते हैं, फिर अगेन मार्केट नीचे आता है, फिर बायर आ जाते हैं, फिर अगेन मार्केट नीचे आता है, बायर आ जाते हैं। हर लेवल पर यहाँ पर कोर ऑप्शन साइड में बायर्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़े से बायर आते हैं, फिर मार्केट नीचे चला जाता है, फिर थोड़ा सा बायर इसको कंसोलिडेट करते हैं और मार्केट अल्टीमेटली नीचे चला जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें चाहिए होता है मार्केट इस स्ट्रक्चर से बाहर निकले। उसके लिए हमको आना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी, 15 मिनट का टाइट कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर मिल गया है ना। टाइम 2 घंटे का कंसोलिडेशन होना चाहिए। प्रीमियम कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो प्रीमियम जो 20 रुपए के आसपास चल रही है। देखो ये कॉल ऑप्शंस के लिए भी मैंने 20 रुपए के अंदर कंसोलिडेट वाली प्रीमियम ले ली, एंड पुट ऑप्शंस के अंदर भी मैंने जो 20 रुपए के अंदर मार्केट कंसोलिडेट किया है वो प्रीमियम मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट कर ली है। इतना होने के बाद आपको आना है एंट्री के लिए कौन सी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में। अभी देखिए 5 मिनट में जब मैं आपको लेके आता हूँ तो यहाँ पर आप समझिएगा, 5 मिनट में सेम हम लोगों को एक एरिया, जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया था ये बड़ा हो जाएगा। वहां पर बॉक्स थोड़ा सा छोटा था, ये एक एरिया बड़ा हो गया क्योंकि हमने टाइम फ्रेम बढ़ा ली है। तो यहाँ पर आपको देखना है प्रीमियम इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाने के बाद क्लोज करना चाहिए ऊपर। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर के ऊपर चला गया और तुरंत नीचे आ गया, तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, हमको देखना है मार्केट इस बॉक्स के ऊपर, इस स्ट्रक्चर जो बना है इसके ऊपर मार्केट क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर क्लोज देता ही नहीं है। मार्केट इसके इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज देता ही नहीं है, और धीरे धीरे स्लोली एंड स्टीडली कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके होती चली जाती है। तो हमें इसमें एंट्री मिलती नहीं है। मुझे चाहिए होता है इसके ऊपर मार्केट क्लोज दे दे, टिक मार के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग जैसे ही इस प्रकार से हो गई, अभी इस कैंडल का हाई आपको मार्क कर लेना है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो आपको एंट्री ले लेना है। ओके, एंड स्टॉप लॉस क्या लेके चल रहा है आपको, स्टॉप लॉस जहां पर आपकी एंट्री हो रही है, सपोज करो यहाँ पर 20 रुपए के आसपास आपकी एंट्री है, तो आपको इसे लेके चलना है केवल 10 पॉइंट का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए लोग यहाँ पर ये गलती कर लेते हैं कि 0 0 आप एंट्री ले रहे हो मतलब 0 तक वेट करना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप 0 तक वेट करो। इसका ये मतलब है कि भाई देखो यहाँ पर आपका माइंडसेट में तो ये है कि भाई मेरे 0 तक मैं वेट करूंगा। तो हम थोड़ा सा इसमें स्मार्टली प्ले करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्मार्टली प्ले करना है। आप 20 रुपए की रिस्क लेने के लिए आए हैं, इस रिस्क को दो टुकड़ों में बांट दो। यहाँ से फायदा क्या होगा, सपोज करो मार्केट यहाँ पर इस प्रकार से क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद मार्केट ने एंट्री दे दी। ठीक है, एंट्री देने के बाद अगर जो मार्केट नीचे चला गया तो आपको 10 रुपए पे आपका एसएल इंटैक्ट है, आपको कितना नुकसान हुआ, केवल 10 पॉइंट का नुकसान। राइट, अभी हो सकता है मार्केट नीचे के नीचे चला जाए तो आपको री एंट्री करना ही नहीं है। 10 रुपए आपने बचा के रखे री एंट्री के लिए। जब भी अगर मार्केट में दम है, मार्केट को एक्चुअली अगर ऊपर जाना है, तो अगेन मार्केट यहाँ पर रेंज में आ जाएगा। वो फिर से जैसे ही इस कैंडल को क्लोज करे आपको वहीं पर री एंट्री कर लेनी है, उसी प्राइस पर। वही 10 रुपए का एसएल आपको प्लान करके चलना है। तो आपके यहाँ पर 10 रुपए बच जाएंगे, अगर जो मार्केट साइडवेज हो गया तो आपके 10 रुपए बच जाएंगे। आप उसको नेक्स्ट टाइम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। चलिए, इतना होने के बाद यहाँ पर तो हमें एंट्री मिलती ही नहीं है। यहाँ पर अभी आप देखिए ये कहीं ना कहीं 2 बजे के आसपास, 1:50 के आसपास मार्केट इसके ऊपर, देखो क्या होता है, इस कैंडल में मार्केट चला तो जाता है बट क्लोजिंग नहीं करता है। आप देखिएगा इस कैंडल में मार्केट ऊपर तो चला गया बट क्या इसने क्लोजिंग दी, इसने क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग कब आती है, इस अगली कैंडल में इसमें क्लोजिंग आती है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं क्लोजिंग का बोलता हूँ। हो सकता था मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ जाता तो आपको एंट्री मिलती ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल में आपको मार्केट एंट्री दे देता है, ये इस कैंडल में, तो आपको इस कैंडल को मार्क कर लेना है। इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो आपको एंट्री रख लेनी है, ऐसे आपको हाफ लेके चलना है। तो फर्स्ट टाइम में इसमें प्रीमियम चली जाती है 70 रुपीज तक। कहाँ चली जाती है, 70 रुपीज, मतलब यहाँ पर पहली बार में आपको मिल जाता है इसमें 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, 10 पॉइंट का आपका एसएल है। प्रीमियम चली जाती है 70 रुपए, मतलब आपको मिल जाता है 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे आ जाता है, फिर अगेन मार्केट जाता है ऊपर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मैंने इसके लिए भी आपको समझाया है। आप क्या कर सकते हैं, जहां पर भी ऐसे में देखिए क्या होता है कि आपको एंट्री मिलती है 1:30 के बाद या 1:30 के बाद मिलने वाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे में आपको वन साइडेड मूव मिलेगा, तो वहां पे जहां पर भी सेलर आ रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ गए सेलर। ठीक है, क्या आ गए, यहाँ पर आ गए सेलर, है ना। सेलर कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है आप वहां पर एक बार बाहर निकल सकते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाता है 1:2।
ठीक है, अभी आप टॉप कैप्चर नहीं कर सकते, अभी टॉप कैप्चर कैसे करना वो भी मैं समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम पे आपको मिल गया 1:2, 1:2 आपने बुक कर लिया। अब जब अगेन मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अब या तो ये हो सकता है कि भैया रिवर्स यहीं बीच में से करके अगेन रिवर्स चला जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जब ये रेड कैंडल का हाई अगर जो मार्केट बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है, तो हो सकता है मार्केट या तो नीचे आ जाए और आपका एसएल खा जाए। जो 10 रुपीज का जो एसएल है वो अगेन मार्केट नीचे चला जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 1:2 लेके ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। ठीक है। दूसरे केस में क्या, सपोज करो मार्केट 10 रुपए 5 रुपए चला जाता, बट अगेन 20 रुपए को क्रॉस कर रहा है, आपको रेडी हो जाना है एंट्री लेने के लिए। 20 रुपए पे आपको अगेन एंट्री लेनी है, वही आपको 10 रुपए का एसएल लेके चलना है। तो हो सकता है आपको इस प्रकार रॉकेट मूव मिल जाए, वो भी आप बड़ा मूव कैप्चर कर लोगे। अभी आज के केस में क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर कहाँ आ जाता है, मार्केट आ जाता है एंट्री प्राइस के आसपास, अगेन 20 रुपए आ जाता है। ठीक है। तो या तो आप अगेन यहाँ पर 20 रुपए के आसपास ही एंट्री कर सकते हो, वही 10 रुपीज का ऐसे लेके। अगर जो ये फीजिबल ना हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जिगरा रखना है। जब अगेन इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो, मतलब बायर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, बायर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हैं। ये एग्रेसिव तो हमें तभी समझ में आ जाता जब मार्केट यहाँ पर इस प्रकार का कंसोलिडेशन दे रहा है, क्योंकि हर जगह बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर आप दिख रहे हैं मार्केट नीचे आता है फिर बायर आ जाते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है फिर बायर आ जाते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है फिर बायर आ जाते हैं। हर जगह बायर एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब बायर का प्रेशर होने वाला है। बट हमें फिर भी स्मार्टली प्ले करना है, एंट्री स्ट्रक्चर के बाहर ही लेना है। ठीक है। चलिए, तो सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर या तो आप इसमें क्या करना है, जब मार्केट नीचे आ जाता है तो आप अगेन 20 रुपए के आसपास एंट्री कर सकते हो, एसएल वही 10 रुपए का रखना। ऐसा नहीं करना है तो इसको आप छोड़ दो। आप क्या करो, जैसे रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो अगेन आप इसमें एंट्री ले लो, यहाँ पर एसएल वही 10 रुपए का रख के चलना है। तो हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर एक छोटा सा एसएल मिल जाए 10 रुपए का। अब क्योंकि आपने 1:2 मिला है आपको, 1:2 अगर आपको मिला है तो भाई एक बार आपका लॉस हो गया, बट अगेन आपको मार्केट इस प्रकार का मूव मिल जाता है, नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाता है 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। आपको नेक्स्ट टाइम पे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिल रही होगी, आपको सीखने के लिए मिला होगा। अ, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। क्यों काम करती है, इसलिए काम करती है क्योंकि यहाँ पर बायर्स का एक्यूमुलेशन हुआ है, और अदर साइड का भी आपको एरिया स्ट्रक्चर मार्क करके रखना है। एंट्री मिलेगी तो आपको इसमें एंट्री, ऊपर जाता तो हम लोग एंट्री मिलते हैं, इसमें एंट्री मिली नहीं है तो ट्रेड लेंगे नहीं। आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी। कुछ भी इश्यूज समझने में आए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।